भारतवर्ष की पवित्र भूमियों में जहाँ जहाँ साधुओं ने विचरण किए, जहाँ जहाँ साधुओं ने त्याग और तपस्या की, जहाँ जहाँ साधुओं ने दीक्षा लेकर तप किया, वे ही सारे स्थान आज तीर्थ इस संज्ञा को प्राप्त हो गए। जहाँ से इन आत्माओं ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वे स्थान सिद्ध क्षेत्र बन गए। जहाँ जिन स्थानों से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वे निर्वाण स्थान बन गए। साधु जहाँ संलेखना लेते हैं, समाधि लेते हैं, वो स्थान भी निषिद्धिका भूमि के नाम से पूजे जाते हैं, उन्हें भी पूजनीय कहा है। गौतम भगवान ने नमो निस्सही नमो निस्सही नमो निस्सही, नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम इत्यादि बोल करके यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ये निषिद्धि का स्थानों को मैं नमो का प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस प्रकार का उन्होंने अपना मनोदय अपने प्रतीकमण ग्रंथ के माध्यम से व्यक्त किया है। यह बड़ी सोचने की बात है कि हम भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति का दर्शन करते हैं, वह हमारे लिए पुण्य का कारण है। वो प्रतिमा एक जंगम मूर्ति है, स्थिर है, अचल मूर्ति है, पाषाण की है। पाषाण में यदि मंत्रोच्चारण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो मूर्ति प्रतिष्ठित हो करके असंख्य जीवों के कल्याण का कारण बन जाती है। साक्षात हमारे सामने बैठे हुए जो श्रोता हैं, आप बच्चे लोग हैं, श्रावक और श्राविकाएं हैं, यदि तुम्हारी भी दीक्षा के भाव हो जाएं और तुम हमारे पास आकर के बैठ जाओ और हम तुम्हारे ऊपर संस्कार कर दें तो तुम भी उसी प्रकार से पूजनीयता को प्राप्त हो जाओगे। यह पूज्यता, यह पूजनीयता जो आती है, ये त्याग से आती है, संयम से आती है। राग छोड़ कर के वैराग्य भाव को धारण करना है तो तुम्हारे जीवन में भी साधुपना आ जाएगा। साधुपना ही साधुता है और साधु सज्जनता का प्रतीक होता है। उसके ऊपर कितने भी उपसर्ग आ जाएं, कितने भी परिचय आ जाएं, कितने भी विघ्न और बाधाएं आ जाएं, कितने भी भोजन आदि में अंतराय आ जाएं, अथवा विहार करते हुए कितने भी उनके लिए कंकर पत्थर कांटे कांच चुभ जाएं या पाँव में छाले आ जाएं अथवा किसी प्रकार की कोई शारीरिक वेदना हो जाए, तब भी वे अपने जीवन में अपने महाव्रतों से और अपनी साधना से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। ऐसे साधु को समता भावी साधु कहा गया है। ये समता भावी साधु जब समता पूर्वक अपना तप करते हैं, तब इन तप करने वाले साधुओं के लिए अनेक प्रकार की उपमाएं हमारे जिनागम में दी हैं। सबसे पहले सिंह की उपमा दी है। सिंह का मतलब शेर। जैसे एक शेर होता है तो जंगल में सिंह वृत्ति से विचरण करता है, इसी प्रकार से एक साधु अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को संभालते हुए सिंह के समान अपनी वृत्ति को धारण करते हैं। कभी भी वो किसी प्रकार का भय अपने मन में नहीं लाते हैं। संसार शरीर भोगों से वो भले ही भयभीत हों, 5 पापों से वो भले ही डरते हों, कर्मों से डरते हों, किंतु वे उपसर्ग और परिसरों से कभी नहीं डरते हैं। वे बड़ी कठिनाई में भी, बड़े बड़े संकटों में भी धैर्यपूर्वक अपना तप करते हैं, अपनी साधना करते हैं। इसलिए साधु समता पूर्वक उन विघ्न बाधाओं को सह लेते हैं और ये साधु की सह वृत्ति है। आहार को भी जब जाते हैं ना, तब साधु के लिए कहा है उसे सह वृत्ति। सह कैसे जाता है? अपनी पूंछ ऊपर उठा के धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक आगे आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार एक साधु भी अपने बाएं हाथ में अपना पिंछी कमंडल लेते हैं और दाहिने हाथ की मुद्रा अपने दाहिने कंधे पर धारण करके फिर भी आहार के लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? तो साधुओं की इस वृत्ति का नाम सिम्य वृत्ति है। यदि भी आहार के लिए जा रहे हैं, आहार की विधि उनको मिली,
आहार की आंकड़ी मिली, आहार की प्रतिज्ञा और संकल्प पूरा हुआ, तो उस श्रावक के घर पर दरवाजे पर वो खड़े होंगे। वहाँ पर भी श्रावक लोग उन्हें पड़गाएंगे, आहार देंगे, नवधा भक्ति पूर्वक उनकी चर्या पूरी कराएंगे। यह कार्य जो साधु इस वृत्ति से करता है, उस साधु की वृत्ति को स्नेह वृत्ति कहा जाता है। मैं दूसरी बात, साधु को गज के समान स्वाभिमानी कहा है। और गज के समान स्वाभिमानी का मतलब है कि साधु जिस प्रकार से एक महावत हाथी को मनमार करके उसे बड़े प्यार से प्रेम से खिलाता है, इसी प्रकार एक श्रावक साधु के लिए बहुत ही प्रेम भक्ति से आहार कराता है। इसलिए साधु को गज के समान स्वाभिमानी कहा है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।